हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस बार मैं लेकर आई हूँ अपने डॉटर का रूम का टूर, साथ में मेरे हस्बैंड का ऑफिस सेटअप। होम सेंटर से मैंने 2 पेंटिंग्स परचेज की थी बहुत पहले, और मैंने सोचा था कि इसको नए रूम में डेकोरेट करूँगी, और ये डॉटर के रूम में बहुत अच्छा लग रहा था। वाइट बैकग्राउंड के साथ ये कलर्स बहुत अच्छे पॉपअप हो रहे थे। और साथ ही साथ मीशो से मैंने एक हैंगिंग नेट परचेज किया, जिसमें आप टॉयज़ को हैंग कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि जब मर्जी आए टॉयज़ से बच्चा खेल भी सकता है। अगर आपको टॉयज़ ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आती है तो ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल है। जब मर्जी आए टॉयज़ को चेंज करके बच्चा उसको एंजॉय भी कर सकता है और अदल बदल करके खेल भी सकता है। ये रूम थोड़ा कॉर्नर में है, इसलिए मैंने एक पुराना लैम्प शेड यहाँ पर हैंग कर दिया। और इसमें चूंकि एक गेट इसकी टूट चुकी थी, बहुत पहले ही टूट चुकी थी, इसलिए मैंने वहाँ पर माशा के 2 फिगर्स को यहाँ पर रख दिया, और ये बहुत क्यूट लग रहे थे। सारे सॉफ्ट टॉयज मैंने धीरे धीरे करके इसमें हैंग कर दिया, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहे थे। इस तरह से आप अपने घर में जितने भी सॉफ्ट टॉयज हैं इसमें हैंग करके रख सकते हैं, और जब मर्जी चाहे उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। मुझे अपने डॉटर के लिए एक कोजी कॉर्नर डेवलप करना था, और बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप थोड़ा लाइट हो, थोड़ा सा कंफर्ट कुशन्स हों और बैठने का मन भी करे, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दीजिए, तो बच्चे खुद ब खुद वहाँ पर जाकर बैठना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही हुआ, डॉटर को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये जगह। बच्चे ही नहीं, एडल्ट भी सॉफ्ट टॉयज खूब ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और बचपन की यादें याद दिलाते रहते हैं। इसलिए इस तरह का कॉर्नर आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप जो एक डॉल देख पा रहे हैं, ये मैक्स से मैंने कभी परचेज किया था। अलग अलग जगहों से मैंने इसको परचेज किया था, बहुत तो याद भी नहीं है कहाँ से लिया है। तो ये धीरे धीरे इकट्ठे हुए हैं, और हर एक टॉयज की एक क्यूटनेस है। आप देखिए, ये छोटा सा बनी, छोटा सा बेयर, सारे एक एक चीज़ आपको ऐसे नज़र आएंगी जिसमें बहुत ज़्यादा क्यूटनेस हो और बहुत ज़्यादा प्यार करने को दिल करेगा। ऐसे सॉफ्ट टॉयज ज़रूर परचेज करने चाहिए। लेकिन मैंने देखा है रिसेंटली कि बच्चे थोड़ा सा वियर्ड टॉयज भी पसंद करते हैं, जैसे कि अभी लाबूबू का एक आया, और अभी देखिए ना ये ब्लू जैसा सॉफ्ट टॉयज मुझे तो पहली बार मुझे अपनी डॉटर से ही पता चला। जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारी टेस्ट बदलती रहती है, ये मैंने भी फील किया है। मैं बचपन में बहुत सारे ऐसे टॉयज से खेलती रहती थी जो कि कुकिंग से रिलेटेड होता था। किचन टॉयज ज़्यादा होते थे, डॉल्स ज़्यादा होते थे, सॉफ्ट टॉयज बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं तो वो बच्चे बिल्कुल बियॉन्ड जाकर दूसरी चीज़ों से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। जब मैं सॉफ्ट टॉयज खरीदती थी अपनी डॉटर के लिए तो ये ज़रूर ध्यान रखती थी कि बहुत ज़्यादा बिग ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं ये, और उनको ऑर्गेनाइज करना एक बड़ा टास्क हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे टॉयज, क्यूट टॉयज मैं कलेक्ट करती रहती थी। यहाँ पर आपको एक और टॉयज दिख रहा होगा कैमल का, और उसके ऊपर 2 डॉल्स बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। इसको मैंने सूरजकुंड मेले से परचेज किया था, इंटरनेशनल किसी स्टॉल से, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और सच में इसकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन है। जब भी अपने लाइफ को थोड़ा सा हार्ड आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा है, तब आप छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने आप को सेटिस्फाइड करिए। कई बार आपके साथ बहुत वियर्ड चीज़ें होती हैं, बट आप अपने आप को कैसे उसको ओवरकम करते हैं, यही लाइफ है। और मैं अपने जीवन को बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुश कर लेती हूँ, और ये आर्ट मैं अभी भी सीख रही हूँ, और लाइफ टाइम सीखने वाली चीज़ है ये, बहुत आसान नहीं होता ये। यहाँ पर आप एक बैग देख रहे होंगे, ये बैग बड़ा यूज़फुल है। जब डॉटर को कभी स्कूल से सिर्फ कुछ एक्टिविटी के लिए भेजना पड़ता है तब उसे बड़ा बैग की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने इस तरह के क्यूट बैग्स कभी परचेज किए थे और कुछ इसे गिफ्ट में मिले हुए हैं, तो ये बैग काम आ जाते हैं। फर्स्ट वाला जो बैग आपने देखा जो कि फेदरी नहीं है, वो बहुत जल्दी अच्छे से इस्तेमाल में लिए जा सकते हैं, बहुत लाइट वेट के हैं, जल्दी क्लीन किया जा सकता है, मशीन वॉश किया जा सकता है।
ये वाकई में बहुत अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ पर आपको एक अलमीरा दिख रहा होगा जिसको मैंने वॉलपेपर से फिर से रेनोवेट किया है और इसमें 2 मैग्नेट्स भी लगाए हैं जो कि बहुत क्यूट लग रहे थे देखने में। अगर आपको कोई कॉर्नर रेनोवेट करते वक्त लगता है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है तो ज़रूर से वहाँ पर फेयरी लाइट का इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने में नज़र आएगा और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये सेफ भी होता है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ अच्छी क्वालिटी के फेयरी लाइट परचेज करिए, वो लॉन्ग लाइफ होते हैं। जो सस्ते होंगे वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकते और मैंने महसूस किया है कि बैटरी वाले से ज़्यादा बेहतर आपको USB वाला परचेज करना चाहिए जो कि थोड़ा लंबा चलता है और अच्छा भी रहता है। डॉटर ने आपको एक डॉल यहाँ पर दिखाया होगा, उसको मैंने बहुत पहले परचेज किया था। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका हेयर तो बहुत ही सुंदर है गोल्डन में। और ये रैक आपको पहले ही मैंने आपको दिखाया है, मेरा एक पुराना वीडियो है। इस रैक को मैंने रेनोवेट किया था। ये रेनोवेशन के बाद इतना ब्यूटीफुल लगता है। आप जब इस तरह की चीज़ें आप करते हैं और वो बहुत ज़्यादा निखर के आता है तो आपको अलग ही संतुष्टि मिलती है, बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा मिनिएचर है टी सेट का। ये कभी डॉल हाउस में हुआ करता था, पर आप चाहें तो इस तरह के छोटे छोटे मिनिएचर को डेकोरेशन में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। आजकल इतनी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, क्यूट चीज़ें जो कि लगता ही नहीं है कि डेकोरेटिव पीस नहीं है। ये एक्चुअली फ्रेग्रेंस के लिए है, रूम फ्रेशनर है और इसको मेरी डॉटर ने परचेज करवाया था मुझसे और ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट दिखते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे बुक्स रखे हैं जो कि स्टोरी बुक्स हैं या फिर कुछ ड्राइंग से या क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं और कुछ एक्स्ट्रा पेंसिल्स वगैरह वगैरह मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा है। इस रूम में 3 ऐसे अलमारी हैं जिसमें कुछ बुक्स भी रखे हुए हैं और मैंने सोचा था पुराना जो अलमीरा है आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं उसको डिस्कार्ड कर दूं, बट मैंने सच में अच्छा किया। इस कमरे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जिसको मैंने इस अलमारी में रख दिया है और यूनिफॉर्म वगैरह भी डेली चाहिए होते तो उसके लिए स्पेशल कॉर्नर डेडिकेट कर दिया है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे और एक छोटा सा क्यूट चीज़ दिखाई पड़ रहा होगा। 4 मिनिएचर्स फिगर्स हैं। इसको मैंने एक ट्रॉली में डेकोरेट कर दिया है। ये बार बार गिर रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया है। मिनी शो में जाइए, वहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे मिनिएचर्स देखने को मिलेंगे और आप चाहें तो अपनी डॉटर के लिए इस तरह की क्यूट चीज़ें परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्रॉकरी का भी इस्तेमाल में ले सकते हैं ऑर्गेनाइजर के तौर पर। कप्स, टिम्बर्स, यहाँ पर मैंने टिम्बर का इस्तेमाल किया है पेंसिल होल्डर की तरह, ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज भी कई जगह ऑर्गेनाइजर के तौर पर इस्तेमाल में ले सकते हैं। दिल्ली में एक छोटा सा मार्केट हुआ करता था, ज्यादा पॉपुलर नहीं था ये तिलक नगर के बहुत ज़्यादा नियर में है और इसे छोटी सब्जी मंडी कहते थे। वहाँ पर बच्चों की जो गिफ्ट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाती थी और बिल्कुल नए आए हुए जो टॉयज़ होते हैं वो बहुत इजीली और बहुत अच्छे रेट पे मिल जाते थे। अब तो हम देहरादून में शिफ्ट हो गए हैं तो हमें भी ऐसी जगह यहाँ पर भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको 2 शॉपिंग कार्ट दिख रहे होंगे ऑर्गेनाइजर के तौर पर। एक शॉपिंग कार्ट तो मैंने कभी परचेज किया था, याद भी नहीं है। और आपको यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजर दिख रहे होंगे पिंक और पर्पल में। इसको मैंने मिनी शो से परचेज किया था। अब यहाँ पर देखिए ये जो डेस्क है इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था। ये फोल्डेबल है, ये इतना ज़्यादा फंक्शनल है कि आप छोटे घर में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो टेबल है ये फिर से बंद हो जाता है और एक अलमारी का लुक देता है और जब इसको ओपन करते हैं तो ये टेबल जैसा हो जाता है। और ये ऑर्गेनाइजर इतने ज़्यादा यूज़फुल हैं कि छोटे बच्चों को ज़्यादा फंक्शनल चीज़ें दीजिए जिससे कि चीज़ें अपने आप ऑर्गेनाइज रहें। ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं उसमें आप छोटे छोटे निक नैक चीज़ें जो बच्चे इस्तेमाल में करते हैं उनको वहाँ पे रख दीजिए। ऐसे छोटे छोटे डेकोरेटिव मिनिएचर्स भी साथ में रख दीजिए जो जिससे कि वो जगह बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्हांस हो जाता है और आसानी से चीज़ें बच्चा इस्तेमाल भी कर सकता है। एक चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिए, जब भी कोई ऑर्गेनाइजर या कुछ ऐसे
शोपीस आप खरीद रहे हैं जो बच्चों को पिगी बैंक की तरह मिल जाते हैं, या फिर बहुत सारे आपको पेंसिल बॉक्सेस अलग अलग डिज़ाइन के मिल जाते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़र के तौर भी इस्तेमाल में लिए जा सकते हैं। आप चाहें तो एक बॉक्स अलग से शार्पनर्स का रख सकते हैं, एक बॉक्स आप इरेजर्स का बना सकते हैं, एक बॉक्स पेंसिल्स का बना सकते हैं, एक बॉक्स क्रेयॉन्स का बना सकते हैं। इस तरह से डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजर बनाने से बच्चे को ध्यान भी रखता है और बच्चा सही से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख जाता है। अब आजकल बच्चे बहुत सारी चीज़ें नई नई सीख रहे हैं, जैसे पफ बनाकर कुछ वो डेकोरेटिव स्पॉन्जी चीज़ें बनाते हैं, और उसके लिए उसने डेडिकेटेड एक कॉर्नर खुद तय किया है और मैंने उसे कुछ भी गाइड नहीं किया। उसने खुद कहा कि मैंने मम्मा एक बास्केट बना लिया है आपके एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पर। वो खुद उसने मुझे डिमांड की क्या मैं इसको ऑर्गेनाइज़र की तरह इस्तेमाल कर लूँ, और उसमें सारे अपने जो नए नए आर्टिकल्स हैं वो बनाती है पफ के तौर पर। उसको इकट्ठा कर लिया और उसको एक जगह ही रखती है। ऐसे ही कागज के चीज़ों से बनाई हुई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों को अलग से वो रखना शुरू कर दी है। तो जब आप छोटे छोटे चीज़ों को पहले से ही डिस्क्रिमिनेट करके उसको अलग अलग करके रखते हैं तो बच्चे भी अपने आप सीख जाते हैं ऑर्गेनाइज करना। वुडन चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं डेकोरेशन में। यहाँ पर एक बास्केट है जो कि एज अ ऑर्गेनाइजर भी इस्तेमाल में लिया जाता है, और साथ ही इसमें मैंने कुछ फ्लावर्स रख दिए हैं जिसकी वजह से ये और ज़्यादा इन्हांस हो रहा है जगह। अब जैसे ही मैंने ये कॉर्नर डेवलप कर दिया, डॉटर बार बार आकर यहाँ पर बैठ जा रही थी और खुद ही इस जगह को एंजॉय करने लगी। तो इस तरह के कॉर्नर्स को आप डेवलप करिए जहाँ पर बच्चा अच्छे पोस्चर में बैठ कर अपना काम कर सके, क्योंकि पोस्चर भी अगर गड़बड़ होता है तो इन फ्यूचर उनमें प्रॉब्लम आती है। आजकल बच्चे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखते हैं और वो भी एक इशू आता है, जिसकी वजह से कंफर्ट फील कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे अपना काम खुद से सीखें करना और सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो इस तरह से अलग से कॉर्नर डेडिकेट कर देने की वजह से वो सेल्फ डिपेंडेंसी को सीखते हैं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं। आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे ये थ्रो बनाकर भेजा था। ये हैंडमेडेड है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छे वूल से उन्होंने बनाकर दिया था। आज भी वो बहुत अच्छे से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू। और इस तरह के जो हैंडमेडेड चीज़ें हैं उसकी बात ही अलग होती है, आप जानते हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं और इनका जो ट्रेंड है वो कभी भी ओल्ड नहीं होता है, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है। आपको यहाँ पर एक सेटअप दिख रहा होगा, ऑफिस सेटअप। इसके सामने एक विंडो है, विंडो से आगे बढ़कर एक बड़ा सा बालकनी है और लिविंग एरिया की तरह है। यहाँ पर हमने कुछ ऑर्गेनाइजर के तौर पर अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, डेकोरेट करना शुरू किया है, गार्डनिंग की कुछ चीज़ें यहाँ पे रखना शुरू की हैं। ये हैंगिंग झूला आप जो देख रहे हैं ये मैंने डॉटर के लिए यहाँ पर परचेज किया था अमेज़ॉन से। ये थोड़ा कॉस्टली है पर हाँ ये थोड़ा क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। पर मैंने देखा था दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोकल मार्केट में बहुत रिजनेबल रेट में ये मिल जाते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं था अभी यहाँ पर वहाँ से जाकर लेकर आना, इसलिए मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया। नो डाउट ये बहुत अच्छे क्वालिटी का है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। तो इस तरह के जो हैंगिंग है ये बहुत अच्छा लुक भी देते हैं और आपको कंफर्ट भी फील कराते हैं। देहरादून का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, तो यहाँ पर फ्लावरिंग वाले प्लांट्स बहुत अच्छे से यहाँ पर मैं लगा सकती हूँ। दिल्ली में ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने बहुत ट्रॉपिकल चीज़ें लगा रखी थी, जिससे वजह से एक जंगल वाला लुक हमने बालकनी में दिया था, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। वो बालकनी आज भी हमें याद आता है। और यहाँ पर हमने फ्लावर के कुछ पॉट्स रखे हैं, वो भी देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। धीरे धीरे ये जगह और ज़्यादा रेनोवेट करूँगी, तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। भले ही जीवन में कैसा भी आपका समय हो, अगर आप क्रिएटिव बने रहेंगे, अपने जीवन को हमेशा तरोताज़ा करते रहेंगे। जितना भी बुरा वक्त हो उतना ही ज़्यादा अपने आप को पुश करिए क्रिएटिव बने रहने के लिए। आप महसूस करेंगे कि आप अपने लिए जीना शुरू कर चुके हैं, और ऐसा ही मैं भी करते आई हूँ। जितना भी बुरा वक्त हो हमेशा अपने आप को इन चीज़ों में इंगेज रखना मेरा दायित्व बनता है अपनी खुशी के लिए, और आपको भी ऐसा ज़रूर करना चाहिए। फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।